दोस्तों सब्सक्राइब करिए आपके और मेरे यानी हमारे चैनल को जिसका नाम है योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। और यहाँ बेल आइकन पे क्लिक करिए ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स सबसे पहले जानने के लिए, और ये एकदम फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ नम्रता एंड वेलकम टू माय चैनल योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में कोई भी ब्यूटी टिप्स या कोई होम रेमेडी या कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अलग है। आई एम श्योर आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों मैं सीरियसली इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों 3-4 दिनों से मैं एकदम अंदर से बहुत परेशान हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि यार आजकल हो क्या रहा है, मतलब बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। और इसकी एक वजह ये है कि पिछले 3-4 दिन पहले मेरी मेड ने मुझे बताया कि हमारी सोसाइटी के आगे वाली जो एक सोसाइटी है वहाँ पे एक शायद 11वीं में वो बच्चा था, 11th में, उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। वो तो लकीली उसकी मम्मी टाइम पे आ गई, उसे हॉस्पिटल लेके गई, फिर उसके फादर भी ऑफिस से आ गए और वो बच्चा कैसे भी करके मतलब बच गया। लेकिन उसकी सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया था। और जब मुझे उसके पीछे का कारण पता चला तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि क्या कोई इस हद तक जा सकता है। उस लड़के को एक लड़की ने किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया, मतलब डंप कर दिया। और वो ये रिजेक्शन या जो छोड़ना है वो बच्चा सह नहीं पाया, वो कंफ्यूज हो गया एकदम देवदास स्टाइल और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। आई मीन व्हाट इज़ दिस। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए। हालांकि मैं उस बच्चे से बात करना चाहती थी, उसके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी, मगर वो अभी किसी से भी बात करने के लिए रेडी नहीं है। मैंने अपनी मेट से कहा था कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। और फ़िलहाल अभी वो शायद उस बच्चे को लेके आउट ऑफ स्टेशन गए, शायद उसकी नानी के घर वो लोग उसको लेके गए हैं। तो एक बार अगर वो लोग वापस आ जाएं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं एक बार उस बच्चे से बात कर सकूँ। तो देखते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार बीइंग अ पेरेंट, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। हालांकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, लेकिन कल को वो भी इस दौर से गुजरेगी। हम सब उस दौर से गुजरे हैं। कुछ जो अक्लमंद हैं वो संयम के साथ दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ से बाहर निकल आए। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस चीज़ में फंस गए होंगे, उन्होंने अपना पूरा करियर चौपट कर दिया होगा। शायद आज बैठ के वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार काश मैंने उस समय ऐसा ना किया होता तो आज मेरी सिचुएशन कुछ और होती। करेक्ट। मैं उन पेरेंट्स से और उन बच्चों से, दोनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के साथ में दोस्ती बनाइए। आप अपने बच्चों के साथ में एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करिए कि वो सब चीज़ें आपसे शेयर करें। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई लड़का पसंद आ रहा है या कोई लड़की पसंद आ रही है या उनके मन में कुछ नई फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो सब चीज़ आपसे शेयर करें। ना कि उनके मन में डर हो कि हाँ अगर मेरी मम्मी को पता चल गया तो, हाँ अगर मेरे पापा को पता चल गया तो। ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब उनके मन में सवाल उठते होंगे, आप खुद भी उस सिचुएशन से होके गुजर चुके हैं, हम सब गुजर चुके हैं। तो जब हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते थे तो हम किससे बात करते थे? अपने फ्रेंड से। सिमिलरली आपके बच्चे किससे बात करेंगे? वो उनके फ्रेंड से बात करेंगे। उनके फ्रेंड्स भी उसी एज ग्रुप के होंगे तो वो उन्हें सलाह भी वैसे ही देंगे। तो जो सलाह और गाइडेंस आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो गाइडेंस उनके दोस्त उन्हें कभी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। कुछ भी एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक है उस पर बातें करिए, धीरे धीरे एक बॉन्ड क्रिएट करिए और एक इतना अच्छा बॉन्ड बन जाए कि आप लोगों के बीच में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। आप इसे एक बार शुरू करके देखिए तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपसे हर चीज़ शेयर करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। मैं अपने आप में इंडल्ज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूँ। हालांकि वो भी बहुत छोटी है, लेकिन मैंने अभी से अपने दिमाग में बिठा के रखा है कि जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होगी, उस एज ग्रुप में आएगी, मुझे उसे पहले उसे हर चीज़ बताना शुरू करना है कि बेटा अभी ऐसा ऐसा होगा। आपको ये सब चीज़ें नई लगेंगी, बट ये नई नहीं है, ये हर किसी के साथ में होती हैं। आपको कैसे उससे बचाव करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी है या प्यार मोहब्बत सब बेकार की चीज़ें हैं। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है,
लेकिन वो तभी खूबसूरत है जब वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, ना कि आपको आपकी मंजिल से डिविएट करे। अगर वाकई में कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको हमेशा इंकरेज करेगा कि आप अपने गोल की तरफ जाएं। बच्चों, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि जो आपकी ये एज है जिसमें आप अभी हैं, हो सकता है आप 15, 16, 17 साल के हों या उससे थोड़े और बड़े हों, इस एज में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे। आपको हर चीज़ बहुत नई लग रही होगी। आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अगर आप लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, लड़की है तो आप लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही होंगी। ये सब आपके अंदर नई नई फीलिंग्स को जन्म दे रही होंगी। पर बच्चों, ये बहुत कॉमन है। आपके पेरेंट्स भी इससे होकर गुजरे हैं, आपको भी इससे होकर गुजरना है, मगर इसके अंदर फंसना नहीं है। ये जो टाइम है ये आपकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद बनाने का टाइम है, ना कि सिर्फ आप किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएं, बस उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, क्लासेस बंक कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इससे आप अपनी लाइफ की जो बुनियाद है उसे ही स्पॉइल कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी आपसे वाकई में प्यार करता है और वो ज़िंदगी भर आपके साथ में रहना चाहता है, तो पहले आप उस लायक बनिए। अपने आप को इतना बुलंद बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि आगे चल के आप उस इंसान को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अभी तो शायद हो सकता है वो खुद भी तो बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं। आप लोग आपस में प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के दिल में रह लेंगे। लेकिन आज से 4 या 5 साल के बाद जब आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आएगी, तब तक आप अपने ग्रेड्स ख़राब कर चुके होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि बहुत मुश्किल से वो लोग पास होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो एलिजिबिलिटी भी खो देते हैं, वो एग्ज़ाम्स तक नहीं दे पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अपने आगे की ज़िंदगी की जो बुनियाद है उसी को आपने एकदम तबाह कर दिया। अब आगे आप क्या करेंगे, अपने आप को इनडायरेक्टली बहुत बड़ी परेशानियों में डाल देते हैं। बच्चों, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब मैच्योरिटी आएगी, आप लोग को जब समझ आएगी, तो जिस इंसान के भरोसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जब उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वही इंसान जब आपको देखेगा कि यार ये बंदा तो बिल्कुल भी सेटल नहीं है, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। सिमिलरली अगर आप एक लड़की हैं, ये सोच रही हैं कि मुझे क्या करना है, एक अमीर से लड़के से शादी कर लेनी है या किसी बहुत अच्छे से जॉब करने वाले लड़के से मेरी शादी हो जाएगी आगे चल के और मेरी लाइफ सेटल हो गई, तो मैं अभी भी एंजॉय कर लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ और आगे चल के मेरी लाइफ तो सेट है ही। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आजकल की जो सोच है बच्चों वो ये है कि अगर आप एक लड़का हैं तो ऑब्वियसली आपको सेटल होना है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली रन करनी है। अगर आप एक लड़की हैं तो भी लड़के आजकल ये चाहते हैं कि उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है वो वर्किंग हो। क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ये नोटिस किया है और मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी लड़के से ये पूछेंगे कि आपकी वाइफ क्या करती है, तो वो लोग बहुत प्राउडली अपनी वाइफ का जो प्रोफेशन है उसको डिस्क्लोज़ करते हैं, बताते हैं कि माई वाइफ इज़ वर्किंग विद दिस कंपनी और शी इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर और एन आर्टिस्ट और शी रन्स अ डांसिंग स्कूल, शी रन्स अ स्मॉल मॉन्टेसरी स्कूल, समथिंग और द अदर। तो अगर आप ये सोच रही होंगी कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं और मैं शादी कर लूँगी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर हम इस टॉपिक में बहुत डिटेल में बात करेंगे तो शायद ये टॉपिक बहुत बढ़ जाएगा। मैं बस यही कहूँगी बच्चों कि ये जो आपकी उम्र है, इसमें सबसे पहले अपने दिमाग को यूज़ करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपनी जो बुनियाद है उसे स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि आप इस बंदा या इस बंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो आपको एक फ़ोकस देना चाहिए कि अगर मुझे इस बंदे को पाना है या इस बंदी को पाना है तो मुझे और भी अब तो सेटल होना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है या जो भी आपका पैशन है, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, आपको सेटल होना है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है, ना कि सिर्फ टाइम पास करना। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो आपको रोने धोने के अलावा खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत प्रेशियस हैं। जो इंसान आपकी इस प्रेशियसनेस को सपोर्ट नहीं करता, उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो वो ज़िंदगी में आपका क्या साथ निभाता। तो आपको ये खुश होना चाहिए कि उसने अभी साथ छोड़ दिया और आपकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होने से बच गई, बिकॉज़ यू डिज़र्व समथिंग बेटर। और हमेशा याद रखिएगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद आप आज नहीं इस बात को समझ पाएंगे, आगे ज़रूर समझ पाएंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट आपकी जो सोच है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव। आपको आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। और ये जो आपके पास जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस है बच्चों, उसमें मेहनत करो।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो अपना कुछ पैशन ढूंढिए, उसमें कुछ नई चीज़ें सीखिए। हो सकता है कि आप कुछ फ्री हैं, म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, कुछ गिटार बजाना या तबला बजाना है, कुछ भी नई चीज़ सीख लीजिए। सिमिलरली कैसे कुछ नया आर्ट सीख लीजिए। या कभी कभी शौक़ भी नहीं होता, लेकिन आपका जब घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि वाह यार ये तो कितना इंटरेस्टिंग है, और वो फिर बाद में आपका शौक़ बन जाता है। तो कुछ ऐसी एक नई स्किल सीखिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में आपके कभी ना कभी तो काम ज़रूर आएंगी। कितनी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आगे चल के लाइफ में ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है। मान लीजिए किसी का जॉब चला गया किसी भी वजह से, अब वो दूसरा जॉब ढूंढ रहा है वो बंदा, लेकिन उस बीच में वो अर्निंग के लिए क्या करे। कभी उसने कुछ गिटार सीखा होगा या उसका पास पैशन है गिटार का या तबला बजाने का, वो किसी भी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में जाके एक बार अप्लाई कर सकता है, उसे वहाँ आराम से जॉब मिल जाएगा। तो जब तक उसे दूसरा जॉब नहीं मिलता है एटलीस्ट उसकी लाइवलीहुड तो चलती रहेगी। तो इस तरीके का आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखिए, अपने अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करिए। सिर्फ किताबों में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाइए, उसके साथ एक या दो एक्स्ट्रा स्किल ज़रूर सीखिए। अपनी एक लगन बनाइए, अपनी खुशी के लिए करिए। जब आप उसे खुशी से करेंगे तो वो चीज़ें आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, और वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्चों, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाना। आपकी ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। उनकी पूरी दुनिया आप में समाती है। बच्चों, मान लीजिए अगर आप इस सिचुएशन से गुजर भी रहे हैं और उस समय जो बच्चा उसे घिर जाता है, उसको एकदम से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। या तो हम ये कहेंगे भाई सब कुछ भूल जाओ और नॉर्मल हो जाओ, इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप उनमें से कोई बच्चे हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप एक जगह पे बैठिए ठंडे दिमाग से और ये सोचिए कि जो हुआ सो हुआ। मैं अब अपनी मम्मी पापा के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, जो भी आपको सीख रहे हैं वो मैं सीखना कंटिन्यू करूँगा, और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में और जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसमें लगा दीजिए। सिर्फ ये सोच के कि जितना मैं ज़्यादा बिज़ी रहूँगा उतना मैं उस इंसान को भूल जाऊँगा। और बस अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सोचिए। सिर्फ ये सोचिए कि बस मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है ताकि मुझे उस इंसान की याद ना आए। जैसे आप बिज़ी करना शुरू करेंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है, कुछ ही दिनों में आप उस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। और आगे चल के आप सोचेंगे कि थैंक गॉड मैंने कोई गलत डिसीजन उस समय नहीं लिया। और बहुत आसानी से शायद अपने आप दोस्तों से बात करेंगे कि यार एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बहुत परेशान हो गया था, बाद में सब नॉर्मल हो गया। क्योंकि वाकई में आज से 10 साल के बाद जब आप इन सारी बातों को सोचेंगे तो आप खुद उन बातों पे हंसेंगे। हालांकि अभी आप बिल्कुल नहीं हंस रहे होंगे, आप एकदम देवदास बन चुके होंगे, लेकिन आज से 10 साल के बाद अगर आपने अपने अकल यूज़ करके अपने करियर पे फोकस किया, अपने काम पे ध्यान दिया, अपने कुछ भी स्किल के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क किया, और आगे चल के जब आप लाइफ में सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल हो जाएंगे, तब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ये सोच के थैंक गॉड उस समय मैंने एकदम सही डिसीजन लिया। उसी डिसीजन की वजह से आज मैं यहाँ पे लाइफ में हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ। हो सकता है उस समय तक आपकी लाइफ में नई खुशियाँ हो और आप कंप्लीटली एक हैप्पी मैन हो या हैप्पी वुमेन हो। तो बच्चों, आज ही संभल जाइए, और अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ आज ही अपने बच्चों को संभालिए, समझाइए और उन्हें सही रास्ते पे लेके आइए। पर ये सब चीज़ें आप डांट फटकार के कभी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए प्यार, संयम, और बहुत बड़ी चीज़ है बॉन्डिंग, दोस्ती। अपने बच्चों के साथ दोस्ती करिए। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आज का जो मेरा वीडियो वो आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज जो मैंने बात करी है वो बहुत अलग चीज़ पे बात करी है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पसंद आए या आपको पसंद ना आए, आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा इसी दौर से गुज़र रहा हो या कोई पेरेंट इस दौर से गुज़र रहे हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एक बहुत बड़ी प्रवचन करता हूँ कि बस मैं जो कहती हूँ वो एकदम सही कहती हूँ, बिल्कुल नहीं। पर शायद कुछ परसेंट आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दे कि क्या ये सही है। स्पेशली बच्चों के लिए हो सकता है कि इस वीडियो को देख के शायद अगर वो कोई गलत डिसीजन लेने वाले हों तो एक बार सोचेंगे ज़रूर कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। साथ में दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है। अगर नहीं आया है तो आपको क्या खामियां लगी हैं, प्लीज़ वो भी ज़रूर कमेंट करिए।
या अगर आपकी कोई दूसरी सोच है जो मेरी सोच से बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर नीचे कमेंट करिए, क्योंकि हम हर बार कुछ नई चीज़ सीखते हैं। हो सकता है कि आपकी वो सोच मेरी सोच बदल दे, या मेरी सोच में एक नई पॉइंट को जोड़ दे और मेरी सोच और भी बढ़ जाए, मतलब मुझे भी उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी उम्मीद के साथ में कि शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और बस मैं यही करूँगी कि ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।